नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ओमवीर योगा एंड फिटनेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे उज्जाई प्राणायाम के बारे में, सावधानियां, तरीका, लाभ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उज्जाई प्राणायाम हमें मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है। कहीं कंसंट्रेशन लगाना हो तो उस टाइम पे बहुत हेल्प करता है। हमारी आवाज़ को बहुत मधुर बना देता है। हमारे जितने भी थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। जैसे टॉन्सिल हुआ या फिर काफ़ी लोगों की आवाज़ बहुत दब जाती है, बैठ जाती है, तो उस केस में बहुत हेल्प करता है। या फिर कई लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल लड़की की जैसे बिल्कुल पतली हो जाती है, तो उस केस में भी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है थायराइडिज्म, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं थायराइड। थायराइड बेसिकली होता क्या है, हमारे ये जो गले का पार्ट है, यहाँ पे दो ग्लैंड होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड। वे दोनों ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करना मतलब कि हार्मोन्स बनाते हैं। जब वो कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं? T3 और T4। जब ये दोनों थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड T3 और T4 बनाते हैं, जब ये इस T3 और T4 को ज़्यादा बनाने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर कम बनाने लग जाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बैलेंस होना चाहिए। जितना उन्हें जो एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही उन्हें वो हार्मोन बनाना होता है। जब इस हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उसे कहते हैं कि थायराइडिज्म हो गया। अब इस थायराइड की बीमारी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और जब उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, वो ज़्यादा बनाने लग जाता है, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जल्दी शॉर्टकट में बता देता हूं। ये जो प्रॉब्लम है वो लेडीज़ में बहुत कॉमन है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आजकल के जो माहौल है उसमें तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस जो थायराइडिज्म की प्रॉब्लम से बचने में उज्जाई प्राणायाम बहुत मदद करता है। जितने भी लोग थायराइडिज्म से परेशान हैं, अगर वो इस उज्जाई प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे उनकी बहुत हेल्प मिलेगी उसको इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में। उन लोगों को क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के? इसमें आपको भूख कम लगने लग जाएगी, भूख कम लगेगी, और वजन जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। भले ही आप खाना खाओ या ना खाओ, पानी भी पियोगे तो वो पानी पीने से भी आपका वजन बढ़ने लगेगा। आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, हमेशा गुस्सा आता रहेगा, ठंड ज़्यादा लगती है, पसीना कम आता है, और मतलब मूड फ्लक्चुएट रहता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत सारे लक्षण होते हैं उसके। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसको भी कंट्रोल करने में उज्जाई प्राणायाम का बहुत हेल्प करती है उज्जाई प्राणायाम। तो चलिए देखते हैं कि उज्जाई प्राणायाम का सही तरीका क्या है करने का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि उज्जाई प्राणायाम करने का तरीका क्या है। किसी भी आप कंफर्टेबल पोस्टर में बैठ जाइए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। हाथों को किसी भी मुद्रा में कर लीजिए, और यहाँ से अपने बैकबोन को सीधा रखते हुए इनहेल करना है। आपको अपने मुंह को बंद रखना है, नोज से इनहेल करना है, और इस तरह से इनहेल करना है कि आपका जो थ्रोट है, जो आपका गला है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ये स्क्वीज हो। एयर जो हवा अंदर जाएगी वो यहाँ से रगड़ते हुए आपकी छाती तक जाए अंदर। किस तरह से? देखो, इस तरह से इस थायराइड ग्लैंड को खींचते हुए एयर अंदर जाए। इस तरह से हमें इनहेल करना है, ठीक है? फिर से देखो, यहां से ये किस तरह से कर रहा हूं मैं? मुंह बंद है, नाक से मैं इनहेल कर रहा हूं, नोज से इनहेल कर रहा हूं, और अपने थायराइड ये जो ग्लैंड है इनको स्क्वीज कर लेता हूं। यहां से स्क्वीज करके उसके बाद हवा को छाती में भर रहा हूं, ठीक है? वो मैं इसके टेक्निक बताऊंगा किस तरह से आप सीख सकते हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये उनको समझ में नहीं आता है ये टेक्निक किस तरह से वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं, किस तरह से अंदर इनहेल करना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको इसके बाद, ठीक है? इनहेल कर लिया आपने, यहाँ से पूरा इनहेल कर लिया, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं करना है। आपका ये एक्टिवेट होना चाहिए। इसका मेन मकसद क्या है? हमें थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। तो इस तरह से आपको इनहेल करना है कि ये यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फील हो, आपको महसूस हो, ठीक है? जब पूरी एयर को आप अंदर भर लो छाती में, उसके बाद अपना आपको जलंधर बंद लगाना है। 3 बंद होते हैं, जलंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। उसमें से जलंधर बंद को लगाना है, मतलब कि अपनी चिन को यहाँ पर गले पर
प्रेस कर कर होल्ड कर कर रोकना है ये। और फिर उसके बाद आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर कर लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर को बाहर निकाल देना है। तो ये हो गया उज्जाई प्राणायाम। अभी आप लोग बोलोगे कि ये थ्रोट के लिए है, लेकिन हम होल्ड क्यों कर रहे हैं? होल्ड करने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और उन प्राणों की अलग अलग जगह होती है। तो जो प्राण हमारे कंठ से लेके और ऊपर हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे ब्रेन में जो एयर रहती है, ऑक्सीजन रहती है, उसको जब हम ये यहाँ से ये बंद लगा लेते हैं, जलंधर बंद लगा लेते हैं, तो एयर को हमें होल्ड करना होता है। उस ऑक्सीजन को ब्रेन में होल्ड करना है, अपने दिमाग में होल्ड करके रखना है। दिमाग में क्यों होल्ड करके रखना है? ये जो प्राणायाम है ये तो हम गले के लिए कर रहे हैं, थ्रोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ के जो थायराइड और पैराथायराइड के, जो मैंने बताया था, 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 और T4, उसको कंट्रोल करता है TSH हार्मोन। वो कौन बनाता है? TSH हार्मोन कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे यहाँ पे बीच में इधर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके सामने अंदर की तरफ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन बनाता है TSH। वो TSH हार्मोन का काम होता है T3 और T4 को बैलेंस रखना। तो हम जब ये प्रेस यहाँ पे होल्ड करते हैं, इससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, इससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी होगा तो TSH का फॉर्मेशन बैलेंस रहेगा, और वो TSH फिर वो T3 और T4 को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यहाँ पर बंद लगाकर ऑक्सीजन को ब्रेन के अंदर रखते हैं पूरे प्राणायाम में। इधर से हमने इनहेल किया, इधर से, और फिर उसके बाद प्रेस कर कर होल्ड करना। जो होल्ड करने का जो टाइमिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपको कम से कम 30 सेकंड तक करना है। ज़्यादा भी कर सकते हो आप, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2, ढाई, 3 मिनट तक भी आप कर सकते हो। वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना अभ्यास करते हो उसका। तो जो होल्डिंग टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्राणायाम में। तो हमें होल्ड ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। पूरी एयर को इनहेल करके और बंद लगाकर यहाँ पर होल्ड करके रखना है। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद कर कर लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर को बाहर निकाल देना। दिस इज उज्जाई प्राणायाम, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूं। इस तरह से होल्डिंग मैंने कम किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए होल्डिंग को हमें ज़्यादा लंबा बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो गया उज्जाई प्राणायाम। अब हम बात कर रहे थे कि ये खींचना क्या है, टेक्निक क्या है, उसके लिए कैसे सीखे। इस चीज़ में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। आपने कभी डोंकी, गधे को देखा है वो कैसे बोलता है? तो इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। मुंह को पहले खोल के, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं, मुंह को पहले खोल के ओपन करके ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे इनहेल करना है। अभी तो जिस तरह से मैंने अंदर इनहेल कर रहा हूं, इसी तरह से मुंह को बंद करके इनहेल करना है। समझ में आया? तो इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको, जिन लोगों को ये करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उनका ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये था उज्जाई प्राणायाम। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं यूट्यूब पर नया हूं, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मुझे कमेंट कीजिए, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको बढ़ाइए। मुझे काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत नॉलेज है। वैसे तो मैं शक्ल से पागल लगता हूँ, लेकिन अपने काम की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। तो इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए, और बहुत सारे वीडियोस और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हेल्दी रहने में बहुत मदद करेंगे। ऐसे ऐसे वीडियोस हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और इस YouTube फैमिली को बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।